बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। तो हे पुण्यात्माओं, अगर भगवत प्रेम पाना चाहते हो, जल्दी किस लिए? आप बताओ, आपको इतनी जल्दी क्या लगी है खत्म करने की? अगर रामायण की एक चौपाई पढ़ी, एक चौपाई में भगवान का प्रेमामृत रस पिया, बंद करके रख दी, उसका रूप ध्यान किया, अब कल दूसरी चौपाई पढ़ेंगे? नहीं, अच्छा ऐसे कैसे होगा? हमने तो आज ही सुंदरकांड खत्म करना था, हमने तो आज ही बाल कांड खत्म करना था, हमें तो आज ही गीता का एक अध्याय पढ़ना था। ये किस मूर्खों वाली बुद्धि हमारे पास आ गई? हर शब्द भगवान का प्रेम स्वरूप है, इसलिए गोपी कृष्ण दर्शन की लालसा ही मूर्तिमान होकर के धरती पर चल रही है। ये लालसा अभी हमारे पास नहीं लगी हम लोगों को। तो उद्धव जी सांत्वना देना चाहते हैं। बदल गया उद्धव जी का भाव। पहले आए थे तो ये आनंद देने के लिए, ध्यान दो, उद्धव जी क्या देने आए थे? इन मूढ़ गंवार गांव की ग्वालिनों को आनंद देने के लिए। अब उन्होंने देखा आनंद देना तो हमारे बस की बात ही नहीं, इनको तो आनंद केवल श्याम सुंदर दे सकते हैं। तब अच्छा आओ थोड़ा समझाने बुझाने का काम करें, सांत्वना देने के लिए। लेकिन हमारी बात की भी यही गति नहीं। प्यारे श्याम सुंदर के जो संदेश हैं उनके द्वारा सांत्वना देते हैं, अपनी बात से नहीं। भगवान के कि बड़े प्यारे प्यारे संदेशों से, संदेश तो कोई प्यारा नहीं है, प्यारे के संदेश हैं। प्रिय संबंधी से भी संदेशों में प्रियता है। जो संदेश प्यारे हैं वो प्यारे के हैं, इसलिए प्यारे हैं। बल्कि कई वैष्णव जनों को ये भी अच्छा नहीं लगता कि इसको प्यारे का संदेश माने। उन्होंने कहा, सुखदेव जी बोलते हैं, ये प्रिय परीक्षित, ध्यान दो, संतोषों के द्वारा गोपियों को सांत्वना देते हैं। गोपी और संदेश दोनों का मेल नहीं बैठता। गोपी कौन? जिनका सर्वांग परमानंद में है। देखिएगा, उनका रोम रोम आनंद में है। आप उन्हें क्या संतोष, क्या सांत्वना दोगे? जिनका सब कुछ परमानंद में है वो गोपी। और श्री कृष्ण क्या है? उनके हाथ आनंद, उनके पांव आनंद। ये पंचभूत के नहीं, प्रकृति के नहीं, माया के नहीं। जब भगवान राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, हम क्या सोचते थे? अरे हाँ ठीक है, सुंदर लड़का है तो हमारी तरह मिट्टी का ही बना हुआ, जैसे हमारा चमड़े का शरीर ऐसा इनका चमड़े का शरीर। ऐसा नहीं है।
आप हम लोग सोच नहीं सकते। उनका सब कुछ, उनके हाथ आनंद, उनके पांव आनंद पंचभूत के नहीं है। आपका और हमारा शरीर पंच महाभूत का है। नित्य आकृति श्री कृष्ण की परमानंद उपादान है। उसको जो अपनी इंद्रियों से पिए उसका नाम गोपी। ध्यान दो, परमात्मा का नख देखो, परमात्मा की शिखा देखो, उनकी लटें देखो, उनके नेत्र देखो, वो सब कुछ दिव्य है। अरे बाबा, गोपियां तो जहां राधा कृष्ण के चरणार बिंद की रेखा देख लेती हैं, वहां बैठ कर के आंसू बहाने लगती हैं। उनको उस रज में आनंद आने लगता है, क्योंकि वो परमानंदमयी हैं। अभी हमारा माइक शरीर है, हम 5 इंद्रियों के गुलाम है। कल आपको बताया था, हमारे जीव की 5 पत्नियां, पांचों अपने अपने कमरे में घिस रही हैं, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। और गोपियों का यही 5 ज्ञानेंद्रियां कृष्णमयी हैं। आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, उनकी हर इंद्री भगवान की ओर जाती है। तो कहते हैं पिबती इति गोपी, जो भगवान के आनंद को अपनी इंद्रियों से पिए उसका नाम गोपी। तो जिसको श्याम सुंदर के परमानंद घन स्वय रस का साक्षात पान प्राप्त है, उस गोपी को यदि कोई संदेश या सांत्वना देना चाहे, उसको तो संदेशों के द्वारा सांत्वना प्राप्त होती ही नहीं, सांत्वना प्राप्त नहीं होती। भगवान के स्वरूप को जो 24 घंटे पीती हो, उसे आप किस चीज से सांत्वना दोगे? उद्धव जी थक गए। अब उद्धव जी कैसे अपनी बात को रखेंगे, क्या कहेंगे? तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी तीर्थ में जाओ, वहां पर अपनी बुद्धि से दर्शन मत करो, आत्मा से दर्शन करो। कम से कम वहां तो अपना दिव्य मन बना लो। वहां भी माइक मन, माइक बुद्धि, माइक ज्ञान। अभी राधा कुंड के बारे में बताया ना, अगर आप थोड़ा सा सोच के देखो, उसकी कल्पना करो कि जिस समय राधा कुंड बना होगा, कृष्ण कुंड बना होगा, उसमें उसकी क्या छवि रही होगी। यानी भगवान के उनके दिव्य वस्त्रभूषण, अलंकार आदि की अनुपम आभा आदि, इसी दिव्य भाव संबंधित अनुभव दृश्य में खोते जाइए, विस्मृत कर दीजिए, अपने आप को भुला दीजिए। आपको आपके तन की, कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष, ये ध्यान ना रहे। हमें 24 घंटे, हम ब्राह्मण है, हमारा गोत्र ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। अरे बाबा, मिट्टी का इतना याद है? हमने 1000 बार ये कहा कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। हमें कभी ये याद नहीं आता मैं परमात्मा की संतान हूं। सोचो, अपने आप को भुला दीजिए, इस भौतिक जगत को। फिर हर वाक्य में ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं कोई भी आरती करो, कोई भजन गाओ। अब वीना जी ने अभी मैसेज लिखा कि कल जो भजन गाया था उसकी एक लाइन बता दीजिएगा। मैं भी मौका दूंगा। कल चांद मेहरा जी ने भजन सुनाया था, सबसे लास्ट में उसी लाइन की चांद मेहरा जी को निवेदन करूंगा, धुन लगवाने का प्रयत्न करें। देखिए, किसी के मन में जिज्ञासा तो हुई। कारण क्या था? उस समय मन
कहीं ना कहीं भटक गए, नहीं समझ पाए। आप और हम लोग रोज घंटा सवा घंटा सत्संग सुनते हैं, लेकिन घंटे भर के अंदर हमारा मन न जाने कहां कहां जाता है। ये सबका अनुभव है, क्योंकि अपने को शरीर मान के सुनते हैं। इसलिए हर वाक्य में आपका मन इस तरह की अनुपम आभा के दर्शन को अनुभव करने लगेगा, दिव्य भाव में स्वतः ही टिक जाएगा। एक बार दिव्य भाव का दर्शन करोगे तो साधना बनने लगेगी। ये साधन अभ्यास प्रतिदिन नियम से करना होगा। शुरू शुरू में आनंद आए या ना आए, पर मन लगने पर जरूर आएगा। मन की बदमाशी से कभी कभी भी जी भी उबेगा, पर दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करते रहने पर मन लग जाएगा। सत्संग में बैठे हुए लोग मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया। ये क्या कारण है? एक सवा घंटे के बाद भी नहीं नहीं, हमारा मन चंचल है, देखता रहता है, यानी कान सुनते रहते हैं। अच्छा, एक मन एक जगह रहेगा कि सब जगह रहेगा? भगवान में हमारी लगन लगी रहे, मन को विस्मरण ना हो, इसी के लिए ये युक्ति है कि आप नींद खुलते ही, ध्यान से सुनो, नींद खुलते ही हृदय से प्रिया प्रीतम से निवेदन करें। अभी किसके साथ सो रहे थे? किसकी गोदी में आनंद से सो रहे थे? परमात्मा की गोदी में। उठते के साथ ही उनसे प्रार्थना करें कि अब हमारा तन मन और ये जीवन सब तुम्हारे हाथ में है। अब फिर एक काम करें, एक रुमाल लेकर उसमें गांठ बांध दें, जहां जाएं जहां बैठें रुमाल को हमेशा साथ में रखें। बार बार में मन ही मन निश्चय दृढ़ करने के लिए भगवत चिंतन करना है, चाहे कुछ हो जाए। रुमाल में बंधी गांठ पकड़ के देखो कि मैंने सुबह किसका ध्यान किया था। बंधी हुई गांठ से इसमें बड़ी सहायता मिलेगी। किसी को भी पता नहीं चलता कि गांठ किस लिए बांधी आपने। रुमाल आपका, हाथ में आपके, किसी काम के लिए गांठ दी होगी, किस चीज के लिए बांधी है किसी को बताने की जरूरत नहीं, पर ये गांठ दिन भर अनायास आपको भगवत चिंतन याद दिलाती रहेगी। और इससे आप भगवत लीला का चिंतन धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपका मन भगवान की लीलाओं में इस कदर खोने लगेगा, आप सोच नहीं सकते कितना आनंद आने लगेगा आपको। अब उद्धव जी क्या बोलेंगे, कल से आपके साथ इसकी चर्चा करूंगा। अभी मैं क्यों नहीं करना चाह रहा हूं, बड़ी मुश्किलों में तो हमारा एकाग्र मन होता है। संसार में जो सुख है उससे ध्यान जनित सुख की जाति ही दूसरी है। उस सुख की प्राप्ति हुए बिना समझ नहीं सकते उसका स्वरूप, फल स्वरूप क्या है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है। अब जिस आदमी को पैसे में अहमियत नजर आती हो, वो प्रेम की अहमियत को क्या जाने। आप सोचो, जिसको नोटों के बंडल में इंपॉर्टेंस नजर आती हो, वो प्रेम को क्या जाने, समझ नहीं सकता। जिसे परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है वो उससे भी बढ़कर के है। कितना अंतर है, जैसे पुरुष उसकी छाया, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति और उसकी छाया, सांसारिक सुख उसके सामने कुछ भी नहीं, वास्तव में वो दुखी सुख के रूप में प्रतीत हो रहा है। उसकी तुलना क्या की जाए,
सात्विक सुख ही सुख है, किंतु वो भी सुख की छाया ही है। असली सुख, ध्यान दो, असली सुख परमात्मा की प्राप्ति ही है। परमात्मा की प्राप्ति, वो सुख इस मनुष्य जन्म में मिल सकता है। देखिएगा, मैं तो निवेदन कर रहा हूं, असली सुख परमात्मा की प्राप्ति, वो सुख इस मनुष्य देह में मिल सकता है। और मनुष्य देह हमें मिली हुई है, आयु अल्प है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, इतना भारी खतरा, और फिर भी बेपरवाह होकर विचरण कर रहे हैं। अभी हमें मार्केट जाना है, अभी हमें यहां जाना है, अभी हमें ये काम करना है। एक छोटी सी लीला से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक विरक्त महात्मा, विरक्त, नगर में भिक्षा के लिए गए। एक वैश्या दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। विरक्त महात्मा नगर में भिक्षा के लिए गए। एक वैश्य, चलो वैश्या को हटाओ, वैश्य मान लो, एक लाला जी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। वो उसके चरणों में गिर गए और लाला जी ने कहा, महाराज देखिएगा, महात्मा बनिए के चरणों में, बनिया महात्मा के चरणों में। तो वैश्य ने कहा, महाराज ये क्या करते हो? महात्मा ने कहा, तुम क्या करते हो? तो व्यापारी ने कहा, प्रणाम करता हूं, आप जैसे त्यागी विरक्त महात्मा। तो महात्मा ने कहा, तुम हमारे से बढ़कर त्यागी हो, ईश्वर हो। देखो महात्मा क्या बोले, तुम हमसे बढ़कर त्यागी हो, ईश्वर हो, इसलिए हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। व्यापारी ने कहा, महाराज हम तो गृहस्थ हैं। महात्मा ने कहा, हम कैसे त्यागी हैं? तो व्यापारी ने कहा, आपने संसार का ऐशो आराम का त्याग कर दिया। महात्मा ने पूछा, बड़ी चीज क्या है, संसार का भोग पदार्थ या परमात्मा? सोचिएगा, संसार का भोग पदार्थ बड़ा है या परमात्मा? तो लाला जी ने कहा, बड़ा तो परमात्मा है। तो महात्मा ने कहा, तुमने तो परमात्मा का त्याग कर दिया, इसलिए तुम बड़े त्यागी हो। हमने तो विषय भोगी त्यागे हैं, संसार का सुख त्यागा है, भगवान का भजन ध्यान आप नहीं करते, त्याग कर दिया। अतः आपने तो बड़ी चीज त्यागी है, इसलिए मैं आपके चरण छू रहा हूं। आप और हम लोग सोचें, हम परमात्मा को त्याग कर संसार को अपना रहे हैं। तो महात्मा जी बोले, आप बड़े त्यागी, हम छोटे त्यागी, हमें तो खाली घर परिवार त्यागा है, आपने तो परमात्मा त्याग दिया। तुमने तो बड़ा समझकर भी उसे त्याग कर दिया। तुम्हें ये तो चलो समझ थी कि परमात्मा बड़ा है, और तुमने उसी को त्याग दिया। तो व्यापारी ने कहा, मैं तो कहता हूं कि परमात्मा बड़ी चीज है, किंतु मानता नहीं हूं, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। महात्मा जी ने कहा, तुम हमें महात्मा समझकर प्रणाम करते हो, महात्मा का लक्षण क्या? ध्यान से सुनिएगा, महात्मा का लक्षण क्या? व्यापारी ने बताया, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जो मुझको भजता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग अपने अपने गिरबान में झांक के देखें, हम किस चीज का त्याग कर रहे हैं। आप और हम लोगों को सबको बराबर का मौका मिला है।
हम सब लोगों को पूर्ण बराबर का मौका मिला है। सबका 24 घंटे का दिन, सबको गिनती के सांस आते हैं। आप उनका कैसे सदुपयोग और कैसे दुरुपयोग करते हो, ये आपका सबका हृदय, आपका चित्त जानता होगा। इसलिए इतना ज्ञान होने पर कि परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है, उसका त्याग मत कीजिए। क्योंकि सीतारामाचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलत है। तो कम से कम हे पुण्य आत्माओं, हरि का त्याग मत करो। हरि को पाने के लिए शरीर मिला है, बाकी सब शरीर भोग के लिए मिलेंगे, सुख आराम के लिए मिलेंगे, लेकिन ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। निवेदन करना मेरा फर्ज है, अपने सहित निवेदन कर रहा हूं कि अब जो गुजर चुका उसका मलाल मत कीजिए, जो बचा हुआ है उसका ध्यान कीजिए और परमात्मा का ध्यान कीजिए। चांद मेहरा जी हैं सामने, तो धुन लगवा दीजिए अपना स्पीकर खोल के, लगवाइए। वीणा जी सुनना ध्यान से, लग तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। गाइए। प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम्हारे प्रभु जी हम तुम्हारे रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।